15 questions you must ask your parents in this lifetime. Disclaimer, this podcast is going to be super emotional. Please don't judge me for crying every second. आपका बचपन में क्या ड्रीम था? कुछ ऐसी चीज जो मुझे पता होनी चाहिए और जो मुझे अभी तक पता नहीं थी। इस जिंदगी ने आपको क्या लेसन सिखाया है? अच्छा बोल आगे। तो डांट रहे हो पॉडकास्ट में, डांट तेरी रहे हो लाइफ हर तेरी question तो में। कि आपकी कोई खुरापातियाँ बोल नहीं सकते। पापा थोड़े स्ट्रिक्ट है तो हम डरते भी है, पर डर के तो तुम्हारे तो दरवाजे से हरा कुछ अगली ने किट गए। आई एम फाइनली बैक विद दिस वीडियो और मुझे मेरे पापा की डेट्स मिल चुकी हैं। पापा आप उधर से आ रहे हो, चल के ऐसे आओ, बाकी मैं बाद में बोलूंगी। मैं सीधा क्वेश्चन पूछती हूँ, बस चल के बैठो आप यहाँ पर। अब सच में जाओ, बस बुला दिया मैंने अब आपको। जब बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चंस है, इसको मैं पूछूंगी आपको, ऑनेस्टी के साथ आपने आंसर देना है, ठीक है? What was your childhood like and any memory that stands out? आपका बचपन कैसा था और कोई ऐसी मेमोरी? बचपन का टफ मेमोरीज तो बहुत सारी मेमोरीज है। एक कोई ऐसी, कोई भी, मतलब जो किताबों के लिए हमने पीडब्ल्यूडी में काम किया है करने के लिए। और एक बार हम बचपन में क्रिकेट खेल रहे थे तो हमारे नाना जी बहुत खतरनाक थे। मैं बैटिंग कर रहा था और इसे बॉलिंग की और वो सीढ़ी में देख रहे थे। जैसे मैंने बॉल को मारा वो सीधा उनकी टोपी में लग गया। सब स्टन हो गए वहाँ पर, क्योंकि वो इतने खतरनाक थे। वो दूर से फेंक बोलते ना हमारे लकड़ का इतना लंबा, वो फेंक के मारते थे। बस वो थोड़ी देर वो चुप रहे और फिर तो अपने रूप में आए और हम रोते रोते, कोई उधर भाग रहा कोई उधर भाग रहा, किसी की टांग में लगी किसी के कहीं, बड़ी मुश्किल से बचे उनसे। मतलब उन्होंने पिटाई करी आपकी? पिटाई और जबरदस्ती करते थे वो, ऐसे तो करते नहीं। आप कुछ ऐसे अमेजिंग क्रिकेटर ऐसे भी तो थे, आप क्या बोलते थे आपको बचपन में? थॉमसन क्यों बोलते थे आपको? फास्ट बॉल डालता था, इंग्लैंड का प्लेयर था एक थॉमसन, बहुत फास्ट गेम बॉल डालता था। उस पर तब रखा नाम थॉमसन। ओके। आपने मतलब ऐसे आपका बचपन में क्या ड्रीम था बनने का? बड़े होके तो चलो आप जो भी करा आपने, जो भी तो नहीं मतलब मतलब बहुत अच्छा किया है, पर बचपन में क्या ड्रीम था आपका? ड्रीम तो बचपन में सबके बड़े बड़े ही होते हैं। पढ़ाई करने का था, परिस्थितियाँ कुछ ठीक नहीं थी, बाद में पढ़ाई की, पर मदर फादर हमारे पढ़ाई के लिए मेहनत तो करते थे। इतना खर्चा नहीं होता था उस वक्त, क्योंकि इनकम के सोर्स कम थे। खुद भी फादर चार ऑपरेशन हुए थे उनके, तो फिजिकली भी इतने ऐसे नहीं थे कि कुछ और कर सकते थे। तो घर का काम ही करते थे, खेती बाड़ी। नहीं, पर आपका ड्रीम क्या था? मतलब इससे ड्रीम तो डिफरेंट होता है ना। ड्रीम तो आईपीएस बनने का था पहले, पर पढ़ाई नहीं हुई तो कहाँ से बनना था। ओके, अच्छा चलो, हैप्पीएस्ट मोमेंट एज अ पेरेंट? हैप्पीएस्ट तो सारी, जब बच्चे पैदा होते सब हैप्पीएस्ट मोमेंट थे उसमें। नहीं, पर फिर भी एक तो स्टैंड आउट करता है ना कोई एक। नहीं पापा बोलो एक ऐसे नहीं, इतना डिप्लोमेटिक आंसर नहीं, फिर भी आपको एक ऐसे एक याद आ रहा होगा कुछ कि हाँ ये था हैप्पीएस्ट मोमेंट। कुछ भी हो सकता है, वो जरूरी थोड़ी भी पैदा होने वाला हैप्पी मोमेंट, वो कोई भी हो सकता है। तो जब वाणी हुई तो उस वक्त मोस्ट हैप्पीएस्ट था। वाह, शुरू में। ठीक है। फैमिली हिस्ट्री में से कुछ ऐसी चीज जो मुझे पता होनी चाहिए और जो मुझे अभी तक पता नहीं थी? गमटा फैमिली एक रिनोन्ड फैमिली थी अपने आप में। हाँ। बहुत प्रॉस्परस फैमिली थी।
इस लिगेसी को अभी मतलब जो लिगेसी उस वक्त थी उसको मुझे लगता है कि उतनी हम बरकरार नहीं रख सके जो हमारी पीढ़ी है। ऐसी थी मुझे भाई क्या वो पता। रिनोन्ड इसलिए थी कि उनके पास उस वक्त तो मतलब जैसे होते ना एक अमीर आदमी जो उस तरह की फैमिली थी ओके जिसमें जमीन जायदाद है, चाहे वो रुपया पैसा है, चाहे वो उनका मसल पावर है या जो भी है, सब तरह से मसल पावर ऐसे ऐसे सूखे जैसे ऐसे। वे पैदा हुए आगे मसल पावर तो खत्म हो गई। ओके, और कुछ ऐसी चीज जो आप चाहते हो कि वो कैरी फॉरवर्ड हो इस लेगेसी से? हॉनेस्टी हमारी फैमिली जो है वो कंट्रोवर्शियल नहीं, ईमानदारी से कमाए, ईमानदारी से रहे, ईमानदारी से जो भी हो, मेहनत कश भी थे ना, मेहनत बहुत करते थे। तो मेहनत तो करते ही है हम, है ना? आप बेफजूल में जिंदगी ने आपको क्या लेसन सिखाया? एक कि मेहनत का फल मीठा होता है, मेहनत करो फल मिलता ही है। चार मीठे हैं हम पापा के हम हार्ड वर्क जो है पे करता है। कोई ऐसी चीज जिसने आपको ये बिलीव करवाया कि ऐसा सच में होता है? एक एग्जांपल। मेहनत नहीं करता मैं तो घर में होता बैठा, पेड़ पढ़ नहीं सकता था, तब कहाँ बनना था। बैंक में मैं एजेंट के पोस्ट से रिटायर हुआ हूँ तो बन सकता, नौकरी में नहीं लगना था, पढ़ नहीं सकता था मैं, नौकरी में नहीं लगना था। कहाँ से समाज में जो एक बैंक में लग के एक रुतबा मिला, हमारे को एक इज्जत मिली, तो वो कहाँ से मिलनी थी? तो हार्ड वर्क की था ना वो जो हमने किया है, तब बड़े आगे। कोई ऐसी चीज जो आप हमें बताना चाहते हो पर अभी तक बताई नहीं, और पर अब बताओ? नहीं, मैं हमेशा बोलता रहता हूँ मेहनत करो, तुम सुनते नहीं। फालतू चीज मत बोल। मेहनत करो, समय जरूर लगता है, लेकिन एक आदमी को एक अपना एम गोल तो सेट करना है ना, वो शुरू में करना है, उसके हिसाब से करनी पड़ती मेहनत। गोल कर दिया मैं IAS IPS बनूंगा और मेहनत नहीं करनी की नौकरी की भी नहीं। तो डांट रहे हो हाँ। इस पॉडकास्ट में। एक नॉर्मल आंसर दो आप इस पॉडकास्ट। हाँ चलो अब बताओ कोई ऐसी चीज मतलब एज अ पेरेंट आपने सीखी है। अब आपके 4 बच्चे हैं तो विद टाइम आपने सीखी है, पर पहले आपको किसी ने बताई नहीं थी। मतलब ये तो चलो ठीक है कि ये पैसे कमाना फलाना डिमका ऐसा वैसा, इसके अलावा जो आपने अपनी पेरेंट की जर्नी में सीखी है, कोई ऐसी चीज पूछ रही हूँ मैं आपसे। देखो बच्चे दो ही अच्छे। आयुष्मान सॉरी। तो ठीक थी, मेरे तक ठीक थी दीदी, मैं आपको बड़ी खुशी हुई, मैं चलो ठीक हो गई। ये सावी और आयुष्मान मुफ्त में चल रहे हैं पीछे। ये आयुष्मान सॉरी। ले हम भी। अरे नहीं ऐसे नहीं एंड करना पापा, नहीं बैठो नीचे। 2 क्वेश्चन है लास्ट। अच्छा, मेरी लाइफ के बारे में आप क्या मुझे ज्ञान देना चाहोगे? आप कुछ भी? ज्ञान क्या था? पढ़ाई में अच्छी थी, वो पढ़ने की फील्ड छोड़ दी, दूसरी फील्ड में चली गई। तो क्या? नहीं मतलब एक होता ना आदमी, मेरा एम था कि तुम एक ऑफिसर बनते, जैसे पढ़ाई में अच्छी थी, वाणी भी अच्छी थी। ठीक है, तो पर आप मेरी लाइफ आप तो पापा डांट तेरी रहे हो लाइफ हर question में। तेरी लाइफ अब तेने फील्ड दूसरी ले ली, हाँ, अब मेहनत तो कर इसके रही बाद- इसमें, हाँ, तो मेहनत हाँ, कर रही इसका- इसमें तो, पर ये टफ है। अगर तू पढ़ाई करती तो वो इससे मुझे लगता है कि इजी होता तेरे को। चलो फिर अब वो तू तो सवेरे नहीं- से अब- लेकर शाम तक बिजी है। बिजी क्यों? मैं चाहे तो हो। लेटी हुई थी यहाँ आपके साथ, तो टीवी देख रही थी रजाई के अंदर। मैं कहाँ थी बिजी? ओके, 1 वैल्यू अदर देन ऑनेस्टी आई शुड कैरी इन लाइफ। 1 नहीं, चलो 5 बोलो। 5 हार्ड वर्क हो गया, ऑनेस्टी हो गया, एक अपना गोल सेट करना होता है, एक ग्रीड होनी चाहिए आदमी में,
कि मैंने किस चीज़ को पाना है। ईश्वर की भक्ति जरूर करनी चाहिए। मंदिर में जाओ, सुकून मिलता है, वहाँ 10 मिनट बैठो और अपने। आप ये बताओ, आप हमेशा अपने बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलते हो कि मैंने ये, कोई ऐसी चीज बताओ जो हमको नहीं पता और हमारे पास कोई सूत्र भी नहीं है जो बता सके आपकी कोई खुरापातियां। ये तो आप बोलते रहते हो ना कि बुआ शरारते ने तो ये किया, बचपन वो में किया। शरारते करता आदमी, बहुत शरारती थे। वही क्या, वही तो तो बताओ। स्कूलों में बड़ी शरारतें करते थे बहुत सारे। अब कैसे, हाँ तो दो तीन। अब वो बोलने वाली नहीं होती ना, वो कोई अच्छा। अच्छी भी कोई खराब भी, तो इसलिए एक बता दो बहुत जो थोड़ी नहीं, बोलने वाली। अरे नहीं बोलने वाली नहीं है, शरारतें तो बोलने वाली होती नहीं है। ये क्या हाँ। मतलब, अब फिर आप हमें तो फिर एक तो शरारतें हमें नहीं पता हो होती, ना बोलने एज मतलब क्या बोले, एज बच्चे तो पता होने चाहिए ना, क्योंकि हमें भी तो कोई पॉइंट मिले। कुछ नहीं, शरारतें जैसे बर्फ में स्कूल में पढ़ने जाते थे तो वहाँ कबड्डी खेलते थे। मतलब स्कूल नहीं जाते थे। स्कूल जाते थे, फिर? वहाँ सर्दियों में लगती थी ना क्लासेस, हम्म, तो बर्फ के वो मारने। एक बार एक मुड़न की लड़की थी, उसकी आंख में लगी, हम्म, रेउस्टा बोलते हैं, हम्म। वो लगी। रिंचटा यानी मतलब ऐसे बर्फ को ऐसे हाँ। कट्ठा कट्ठा बहुत हाँ। गोल बनाकर और उसका पानी सारा ऐसे हाँ। करके बहुत हार्ड बनता है वो वो। लग गया था। और भी शरारतें की है, मतलब वो थोड़ी awkward। ऑकवर्ड बोल नहीं सकते। जैसे कि संजौली में जो गाड़ी में गेड़ियां मारते हुए जो नहीं होते, छेड़ रहे होते लड़के, वो पापा भी कुछ मुझे लग रहा वैसी थे। वैसी ही थे, छेड़ू किस्म के इंसान, छेड़ू किस्म है ना पापा? बहुत बहुत सारे। सारे। मुझे लग गया पता, इसको मैं आगे वो नहीं करना चाहूंगी। ठीक है, आज से 5 साल बाद आप मुझे कहाँ देखते हैं इन लाइफ? कहाँ देखते 5 हैं? से तेरे 10 साल अपने- बाद आप मुझे कहाँ देखते हैं? पापा ढंग की चीज वो। एक ऐसे होता है ना, किसी को एनालाइज करके कि हाँ इसका ऐसे हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वो चीज मैं बोल रही हूँ। तेरी फील्ड यही है, कोई ऐसी फील्ड होती तो बोलता मैं तेरे को कि फॉरेन में जाके करे इस चीज। जा सकते हैं, जा सकती तो अच्छी बात है। पर मैंने नहीं जाना। तो बस बाकी क्या, बाकी तो यही है। और क्या, बड़ा सा स्टूडियो हो तेरा, स्टूडियो नहीं स्कूल, मुझे स्टूडियो से तो कोई, या तो स्कूल हो। तो वही मैं पूछ रही हूँ, 5 से 10 साल बाद, 10 साल चलो, 10 साल, 5 तो चलो, 5 तो पता नहीं कैसे ऐसे भी चले जाएंगे। 10 साल बाद आप मुझे क्या, मेरे को देख कर क्या एनालाइज करें, आप कहाँ मुझे देखते हो? तेरे को ससुराल में देख पापा फालतू बातें मत किया करो, मैं ससुराल में देख रही हूँ। आपका दादू के साथ कैसा रिलेशन था? जैसे मेरा, हमारा और पापा का तो ऐसा है कि पापा थोड़े स्ट्रिक्ट है तो हम डरते भी है, पर फिर अब पापा थोड़े विद टाइम डरते हैं पापा, तुम। डरते हैं। डरते तो तुम्हारे तो दरवाजे से अंदर नहीं आते। पिताजी के सामने जैसे तुम आते ना, हाँ। ऐसे तो सामने बैठ ही नहीं सकते थे। तो पापा जमाना डिफरेंट था। जमाना डिफरेंट नहीं था। तो अब देखो दादू के साथ हम कितने जमाना कैजुअल साथ थे, था। दादू हमारे साथ वैसे थे। जमाना नहीं था। एक ये जो है गैप रहना चाहिए, इससे जब डर होगा ना किसी चीज का, तो पापा बहुत डर रहे हैं। दूसरी तरफ वो तो पापा डर का मतलब ये होता है कि मेहनत ऐसे डर तो नहीं होता। डर आई गेस इज अ मिक्सचर ऑफ रिस्पेक्ट और क्यों नहीं। जो बोल दिया ना एक बार, वो एक बार में ही सुनना होता है। मैंने बोल दिया उठ जाए से, आराम से बोल दिया तो उसी वक्त उठना, काम जो भी काम बोला, तुम्हारे को क्या चाहिए, उठ जा, बस मैं अभी ना 1 मिनट में उठ रही हूँ। पापा अब ये तो थोड़ी फिर करना पॉडकास्ट 5 और ये नहीं करना। पॉडकास्ट क्या है, जब 5 बार बोलेंगे ना, 6 बार बोलेंगे, तब जाके कहीं हिलना डुलना शुरू करेंगे। बस अब उठी जाती हूँ, क्या करते हैं पता नहीं। बोलते थे लगे। तो पापा हंसी का माहौल बनता है इससे, थोड़ा सा नोक झोंक होनी इम्पोर्टेंट है घर पे। नोक, ये कौन सी नोक झोंक? तो उसके बाद बैठो उस नोक झोंक के लिए। ऐसे हो ही नहीं सकती। अब आपने 10 बोला कि बार उठो, बोला और तो भाई तभी तो लोग
मैंने नहीं बोला था पापा को उठने के लिए, पापा खुद उठे हैं. I hope you like this edition because my dad is he's a very natural person and that's what I love the most about him. And I might cry again talking about it. But anyways, and I hope you can resonate well with this video और आपको भी कुछ similarities लग रही होंगी because obviously nature तो सबका different होता है हर एक इंसान का. But there are some traits जो dad traits होती हैं. तो I am sure कि आप लोगों ने भी resonate किया होगा. If you did resonate, आप comment करके मुझे बता सकते हैं. If you want such more videos, या ये questions मैंने इसलिए choose किए because you know we talk to our mothers often, but हम अपने डैड से इस तरीके की कॉन्वर्जेशन और इस तरीके की बातें करना में शायद मे बी हेजिटेट करते हैं या फिर हम शायद नहीं करते या स्किप कर लेते हैं. सो आई जस्ट वांटेड टू कीप इट वेरी मतलब इंस्टेड ऑफ कीपिंग इट कैजुअल और हंसी मजाक वाला, आई वॉन्टेड टू कीप इट डीप, वेरी ऑथेंटिक और बहुत ज़्यादा मुझे रॉ भी रखना था इस वीडियो को. तो आप देख ही रहे होंगे. ये तो मैंने अपने पापा को कंट्रोल कर दिया, अदरवाइज पापा मेरी पिटाई भी कर देते पॉडकास्ट में. और ये बहुत ही पहली बार है कि मैं अपने डैड से इस तरीके की कॉन्वर्जेशन कर रही हूँ. रीज़न बीइंग, एक तो मैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनल इंसान हूँ. इमोशनल बोलते रहो. ओह गॉड. और दूसरी चीज़, इंडियन फैमिली में आई गेस वो डिस्टेंस रहता ही है, यू नो, इन बिटवीन डैड एंड किड्स. आई वोंट से डॉटर या फिर सन, किड्स जनरली बोलूँगी बिकॉज इट्स सच एन इंडियन फैमिली थिंग, है ना. इसमें कोई रीज़न तो नहीं है बट स्टिल. सो इफ़ यू लाइक दीज क्वेश्चंस, इवन यू कैन आस्क, नॉट फॉर द वीडियो. ये वीडियो तो बस एक ज़रिया था to reach out to all of you and make you all understand, have good conversation with parents. They might be old school और आप सोचते होंगे कि हम थोड़ा एडवांस हो चुके हैं, या there might be a conversation gap या कुछ भी, but make sure you ask these questions. I'm really happy that I had this conversation with dad. And most of the times जब मैं अपने पापा को देख भी नहीं रही थी, I was just controlling myself कि मैं बस रो ना और पापा बोले कि ये क्या तेरे रोती रहती है और कोई काम नहीं, अब मैं जा रहा हूँ बाय, बिकॉज वो फटाफट चले गए. उसके बाद मेक श्योर कि आप अपने डैड से भी उसी तरीके से कॉन्वर्जेशन करें जैसे आप अपनी मम्मा से इतनी लाइटली जैसे उनसे बात करते हैं, उनसे चीज़ें शेयर करते हैं. ऑब्वियसली मॉम्स आर ईजी गोइंग एंड डैड्स आर अ लिटिल स्ट्रिक्ट. माइट नॉट बी सेम फॉर एवरीबडी बट मैक्सिमम आई वुड से. सिर्फ इतना सा पर्पस, एंड आई रियली लव कलेक्टिंग मेमोरीज एंड इट वॉज सच एन अनप्लान्ड थिंग. मेरे दिमाग में बस एकदम से आई एंड आई वॉन्टेड टू डू इट. आई रोट डाउन सम क्वेश्चंस एंड आई कम अप विद अ न्यू एडिशन, नेक्स्ट एडिशन विद you know better understanding, better questions. Till then, bye bye, take care, keep watching my videos. Do you like her, ma'am?